चलिए आज आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां एक ऐसी शक्तिशाली रक्षक देवी की कहानी बसी है जिनका नाम है अष्टभैरवी। आइए इस अद्भुत शक्ति की कथा में गहरे उतरते हैं। तो कौन है वो देवी जो आठों दिशाओं की रक्षा करती हैं? कहते हैं महाबलेश्वर के पास एक ऐसा पौराणिक मंदिर है जहां ये देवी हर दिशा से आने वाले संकट से अपने भक्तों को बचाती हैं। आखिर क्या है इनका रहस्य? तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। एक दैत्यराज था अंधकासुर। तपस्या करके उसने इतनी शक्तियां हासिल कर ली थीं कि उसे हराना आप समझिए लगभग नामुमकिन था। अब सोचिए, अंधकासुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। वो जहां भी जाता बस विनाश और खौफ का मंजर होता था। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि देवता भी बेबस हो गए और उन्हें मदद के लिए पुकार लगानी पड़ी। लेकिन इस युद्ध में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। अंधकासुर के खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरती, उससे एक नया दैत्य पैदा हो जाता था। ये तो एक ऐसा चक्र था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। तो फिर इस समस्या का समाधान निकला कैसे? और बस यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब भगवान शिव ने अंधकासुर का अंत करने के लिए अपने तेज से, अपनी दिव्य ऊर्जा से एक बहुत ही उग्र, एक बहुत ही तेजस्वी शक्ति को प्रकट किया। और जानते हैं ये दिव्य शक्ति कौन थी? यही थी देवी अष्टभैरवी। वो सीधे सीधे भगवान शिव की ऊर्जा का स्वरूप थीं। उनमें शिव का जो सबसे उग्र, सबसे विनाशक रूप है, यानी भैरव, उनकी पूरी शक्ति समाई हुई थी। अच्छा, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। अष्टभैरवी कोई एक देवी नहीं है, वो एक महाशक्ति है। एक ऐसी महाशक्ति जिसमें 8 अलग-अलग भैरवों की प्रचंड ऊर्जा एक साथ एक ही रूप में मौजूद है। तो कौन से हैं ये 8 स्वरूप? ये हैं काल भैरवी, भीषण भैरवी, उग्र भैरवी, चंड भैरवी, क्रोध भैरवी, संहार भैरवी, तांडव भैरवी और शांति भैरवी। सोचिए, इन 8 की संयुक्त ऊर्जा, यही है अष्टभैरवी की असली अपार शक्ति का राज। और बस इसी महाशक्ति के साथ देवी ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने अपनी प्रचंड ज्वाला से अंधकासुर के खून से पैदा हो रहे सारे दैत्यों को भस्म कर दिया और आखिर में उस महाअसुर का भी वध कर दिया। देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड को भय से मुक्ति दिलाई। तो ये तो थी उनकी उत्पत्ति की कथा। लेकिन अब बात करते हैं आज की, कि महाराष्ट्र में माँ की महिमा कैसी है, कैसे वहाँ आज भी उनकी पूजा और साहस की परंपरा जिंदा है। जो भक्त हैं वो माँ को कैसे देखते हैं? उनके लिए माँ वो हैं जो डर हटाने वाली, बाधा टालने वाली और न्याय दिलाने वाली हैं। मतलब एक ऐसी माँ जो डर को खत्म करती है, सारी रुकावटें दूर करती है और हमेशा इंसाफ करती है। यही तो है उनकी आस्था का आधार। और उनकी भक्ति का मार्ग भी बड़ा सीधा और सच्चा है। कोई बहुत जटिल कर्मकांड नहीं। भक्त बस सच्चे मन से लाल फूल और नारियल चढ़ाते हैं, देवी के पवित्र नामों का जाप करते हैं और बदले में उन्हें माँ की कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन माँ की शरण में आने वालों को सिर्फ सुरक्षा नहीं मिलती, उन्हें कुछ ऐसे वरदान मिलते हैं जो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जैसे अद्भुत साहस, सही और गलत में फैसला करने की ताकत, अटूट आत्मविश्वास, हर तरह के डर से आज़ादी और जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल। महाराष्ट्र में अगर देखें तो माँ की पूजा कुछ खास समुदायों में बहुत गहराई तक रची बसी है। वहाँ के योद्धा, किसान और पहाड़ों में रहने वाले लोग, ये सब उन्हें अपनी रक्षक मानते हैं। ये दिखाता है कि देवी सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन का, उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हैं। और अब आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। साहस की, शक्ति की और बुराई पर अच्छाई की जीत की ये सदियों पुरानी कहानी आज के इस आधुनिक संसार में हम सबके लिए क्या मायने रखती है? इसकी प्रासंगिकता क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।